वाचक, णस्तु निवृत्ति वाचक। बहुत ध्यान से सुनना। कृष मतलब पृथ्वी पर रहने वाले को कृषि कहते हैं। पृथ्वी की सेवा करने वाले, पृथ्वी का पालन करने वाले को कृषि कहते हैं, किसान कहते हैं। उसी को संस्कृत में कृषि कहते हैं। एक प्रकार से केवल किसान को ही कृषि नहीं कहा जाता, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले, पृथ्वी से अपना पालन पोषण करने वाले हर मानव को कृषि कहा जाता है, कृषि। और उस मानव रूपी कृष्ण का जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। समझ गए अर्थ? क्रस्तु भूवाचक, संधि विच्छेद कर दो कृष्ण का, तो क्रस्तु भूवाचक, णस्तु निवृत्ति वाचक। जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वाले निवृत्त होते हैं, उनका नाम है कृष्ण। तीसरा अर्थ सुनो, कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षतीत कृष्ण, मतलब जो आकर्षण करता है, जो अपनी ओर खींचता है, उसका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी या तो अपनी रूप माधुरी से आपको खींच लेंगे। मैंने कहा कि भैया वृंदावन में जाके कोई यूं कहे कि मैं तो आंख पे पट्टी बांध लूंगा, देखूं ठाकुर जी मुझे कैसे खींचेंगे। बांध लो आंख पे पट्टी, ठाकुर जी बोलेंगे ऐसा कि उनका स्वर सुन के तुम खिंच जाओगे। आप कहोगे हम कानों में रुई लगा लेंगे, फिर कैसे खींचेंगे? तो आंखों से मत देखो, कानों से मत सुनो, ठाकुर जी बगल से निकल जाएंगे, उनके तन की सुगंधी अद्भुत होगी कि तुम उसी के पीछे चल दोगे। नाक बंद कर लो, नाक भी, आंख भी, कान भी, तीनों बंद कर लिए, अब कैसे खींचेंगे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अपना अधरामृत आपके मुख में दे जाएंगे, उससे आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मुख भी बंद कर लिया, अब कैसे ठाकुर जी खींचेंगे? बोले श्री कृष्ण बगल में खड़े होकर के केवल आपको अपनी एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। जो हर भांति, हर प्रकार से आपको अपनी ओर खींचने की पूरी क्षमता रखता है, उसका नाम है कृष्ण। जो अपनी रूप माधुरी से, अपनी वेणु माधुरी से, अपनी ललित माधुरी से, अपनी त्रिभंग लली माधुरी से, अपने शयन माधुरी से आपको अपनी ओर खींच लें, वही श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण, ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला 3 बरस के है गए, और 3 साढ़े 3 बरस की जैसी आयु भई लाला की, मानो शरीर में हड्डी नहीं है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। ऐसे उछलते हैं, ऐसे कूदते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचा, पूरी गोकुल की नाक में दम अधर कर रखा पूरा गोकुल ठाकुर जी ने, अकेले ठाकुर जी ने। श्रृंग्यग्निदं शशिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलो स्वसुतौ निषेधुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो वनस्थान। बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी के ऊधम कैसे हैं। सबसे पहले बताया श्रृंगी, भगवान गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, छोटे से हैं ठाकुर जी, नेक से और बैठी भाई गैया के सिर के पास जाएंगे, वहां के सींग को पकड़ लेंगे और वह गैया के सींग को हिलामेंगे। दूसरी तरफ से बलराम जी पकड़ लेंगे, तो दोनों भैया पकड़ करके वहां के सींग को हिलामें। नेकात देर तो गैया सहती रहे, नेकात देर में जैसे ही गैया खड़ी है जाए, और जैसी गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए। पाम तो लटक गए, सींग तो लटक रहे हैं, और थोड़ी देर तो महाराज वह गैया तकेंगे, और गैया और जोर तक घुमा दे हमें, और जोर तक घुमाला दूर दूर तक। दाऊ दादा देख कैसे जोर को झूला बनो हमारो, और गैया खूब घुमाती ठाकुर जी को यहां से वहां। ठाकुर जी लटके लटके आनंद लेते हैं। लेकिन नेकात देर में महाराज गैया के सींग में लगे लगे घी, ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया गैया के सींगन में घी को लेपन करें। सो नेक देर तो ठाकुर जी की मजबूती बनी रहे, नेक देर बाद जब ठाकुर जी के हाथ ढीले रहने लग जाएं, घी के कारण चीखने हैं कि फिसलवे लग जाएं, सो ठाकुर जी के अरे गैया रुक जा, अरे गैया रुक जा, बैठ जा, देख हम गिरवे वारे हैं, हम गिर गए तो 2 ही दांत निकल के आए, जब टूट जाएंगे, जल्दी बैठ जा। और गैया कहां बैठे, गैया को भी लगे कि लाला बड़े दिला में हाथ पड़े, आज तो ठिकाने लगाए कि छोड़ूंगी। अरे मैया देख, अरे बाबा देख तेरी गैया हमें मार रही है, अरे बाबा जल्दी आ जी, गैया हमें मार रही है, जल्दी बचाओ। ठाकुर जी बचाओ बचाओ चिल्ला में, नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े, ओहो जल्दी चलो लाला, गौशाला चलो गो, गैया के नीचे नहीं आ जाए। गैया देखे यशोदा मैया आवेगी, लाला को ले जाएगी, वहां से पहले मैं अपना काम कर दूं। सो गैया क्या करे,
ठाकुर जी को लेके वहां दौड़ के जावे जहां गोबर को ढेर पड़ो है, और गोबर के ढेर के ऊपर जाकर के ठाकुर जी के देख 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 गैया अभी नहा के आया हूं मैं, मेरो श्रृंगार क्यों मैया ने, यहां मत गिर दियो मैं। और गैया जोर जोर से अपने सिर हिलावे, सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस जाए। केवल मुख बाहर है, बाकी सब लोग गोबर में धस गए। मैया के लाला, ओ कन्हैया कहां है तू? ठाकुर जी गोबर में चिल्ला रहे, मैया यहां हूं मैं। मैया दौड़ के जावे, अरे लाला कितनो नभाव, एक तो 7 दिना में 1 दिना तो नहावे, और वहां नहावे के बाद में या गोबर में आके गिर जाए। मुंह को तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, घूम फिर के गोबर में ही खेलवे आ जाए। मैया ने लाला निकारे, और लाला निकार करके ऐसे दूर करके मैया चल रही है, पूरे गोबर में लदे हुए हैं। बोलो मैया तेने मुंह को दूर का कर रखो, गोद में बैठा ले। बोले हाँ तेरो गोबर मुंह में लग जाएगा। सोई ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा? बोले मैया मुंह को हृदय से नहीं लगा रही, अब तो मैं तब नहाऊंगा जब सब मुंह को हृदय से लगावेंगे। मतलब ठाकुर जी को भाव का मैं अकेलो गोबर में नहीं, सब समझाओ। नंद बाबा गले लगाए, वो गोबर में कर दिए, यशोदा मैया गोबर पे कर दी, दाऊ दादा भी गोबर में कर दिए, रोहिणी मैया कर दी। जब सब गोबर में है गए तब ठाकुर जी बोले हाँ अब नहाऊंगो, अकेले गोबर में नहीं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला? अभी हम तो खैर आगे निकल गए लीला में, लेकिन ठाकुर जी ने जब बोलना सीखा तो सबसे पहला शब्द क्या बोला? श्री सूरदास जी की कई पंक्तियों को देखें तो वहां से पता चलता है। एक बार यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली लाला कन्हैया, ने बोलियो मैया। सो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आके बोले मैया ना बोले को, या मोह दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरी तरह मेरे संग खेले, मेरो नाम बोले को। लाला को गोद में लेके बलराम जी बोले लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोले को सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी, सो नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया, अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपी आई हैं। सब गोपी बोली कहा भैया मैया? बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया, कोई बोली अरे ना बाबा बोलो होगो, कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं। लाला मेरो नाम भी बोल दे। तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितना बोल पावे उतना बोले। अब गोपीन के नाम प्राचीन काल में नाम भी तो बड़े बड़े होते थे। कोई गोपी बोले लाला बोलते मिस्त्री देवी, ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दें। नेक्स्ट से लाला। एक गोपी आई, वहां को नाम बड़ो भयानक, माने कही बोले लाला बोलियो चारुलता। ठाकुर जी वहां की तरफ घूर के देखने लगे, बावड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। और बंधुओं इन लीलाओं को आकाश से 33 कोटि देवता देख रहे हैं और ब्रजवासियों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बोले धन्य हैं ब्रज के लोग जिनके यहां हमारे श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ ऐसी लीला कर रहे हैं। अग्नि, द्यमष्टि। अब द्यमष्टि का भाव इतना सुंदर लगता है। ठाकुर जी एक दिन रोने लगे। यशोदा मैया बोली लाला का भयो, तू काहे को रो रहे? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं। 3 वर्ष के लाला रो रहे हैं, आंख लाल पड़ गई, मोटे मोटे अश्रु गिर रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहां अत्याचार भयो तेरे संग? बोले मैया कल हमारी गौशाला में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। भैया बोली अच्छा। और मैया मैंने आज सवेरे जाकर के देखी, वाकई तो दांत निकल आए। और मैं मैया 3 साल को है, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले, 4 दांत निकल के आए मैया बस। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली अरे लाला तू खावे पी बनाए। ठाकुर जी बोले मैया मुझे सब पता है, जे मेरी गलती ना है, जे तेरी गलती है। मैं तेरे गर्भ में जब हतो तेने खावे पीवे में कंजूसी करी होगी, तभी मेरे जन्म ते दांत ना आए।
यशोदा मैया अंक में भर ले, कहें लाला ऐसी बात मत करे कर, तो मोरी नजर लग जाएगी काउदना। काउदना ठाकुर जी अपनी चोटी पकड़ लें, बोले मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। किते मेरे मोए दूध पिबत भय, किते मेरे मोहे दूध पिबत भय, किते बेर मोए दूध पिबत भय, बेर मोहे दूध पिबत भय। यह अजहू है छोटी यशोदा मैया, यह अजहू है छोटी यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं और दर्शन करके बताते हैं। अब ये चिंतन करने वाला पद है, विचार कीजिएगा क्या क्या लीला चल रही है। क्या कह रहे हैं? मैया देख बलराम की चोटी कितनी बड़ी। बोले कितनी बड़ी है? बोले ये काढ़ भी ले, वाकू गुह भी ले, वाकू नभावत भी ले, और देख कैसी नागिन जैसी लहराती रही की चोटी। और मेरी नेक सी है मैया, मेरी चोटी क्यों ना बढ़ रही? यशोदा मैया बोली तू मक्खन खावे, दही खावे, दूध ना पीवे, या मारे तेरी चोटी ना बढ़ रही है। ठाकुर जी थोड़ी देर घूमते घामते आए, बोले मैया मुझे पता चल गया मेरी चोटी क्यों ना बढ़ रही। मैया बोली बताइए लाला क्यों ना बढ़ रही? तब ठाकुर जी कह रहे हैं कांचो दूध मोहे पिबावत, कांचो दूध मोहे पिबावत। यशोदा मैया से लाल जी कह रहे मैया बड़ो है ना बलराम, वहां से तेरो ज्यादा लगाव है, और दूसरी बात वो गोरो भी है, वाकू तो तू पका पका के दूध पिवा दे और मोकू कच्चो दूध पिवावे, या मारे मेरी चोटी ना बढ़ रही है। अब समझ में आई मैया तेरी बात मोकू। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बात तो ऐसी है, सूरज चिरचिवो दो भाई, हरिहल धर की चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं दोनों भैयान की ऐसी लीला चले। यशोदा मैया बेर बेर समझावे लाला को, और लाला ऐसी मधुर मधुर वाणी ते मैया को चित्त हरण कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तो ग्वाल बालन में खेलते खेलते ने खाता पाई है गई, सो ठाकुर जी ने जोर से मधुमंगल श्रीदामा को धक्का दे दियो। दोनों गिर पड़े, गिर के रोने लगे। ठाकुर जी बोले भैया तू रो काई को रोए, खेल में तो हाथापाई है जाए, इतनी जोर से काई को रो रहा है? वो लाला मेरी तो कमर में लग गई, मेरे पाम में लग गई। ठाकुर जी बोले लगे तो मेरे भी है, लेकिन मैं तो ना रू। तो मधुमंगल बोलो वो लाला तू तो बड़े घर को है, दूध पीवे, घी खावे, मक्खन खावे, तो काई की लगेगी? हम बेचारे गरीब घर के, हमें कहां खावे को मिला? ठाकुर जी बोले तुम्हें काई को ना मिला खावे को? अरे भैया हम गोकुल में रहे में, यहाँ हर घर में 1000 गैया हैं, तुम्हारी गैया दूध ना देवे, दही मक्खन तुम्हारे घर ना होवे? मधुमंगल श्रीराम बोले होवे तो है लाला, लेकिन कंस ने नियम लगा रखो है, ब्रजवासी इतनो ही रख सके, वहां से अधिक यदि हमारे घर में होवे तो हमें मथुरा जाके जमा करवाना पड़े, हम रख ना सके लाला, कंस ने निर्देश दे रखो है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि यार दुष्ट कंस ने सब ब्रजवासी को अधिकार छीन रखो है। ठाकुर जी बोले अभी तो मैं 3 बरस का हूं, मेरी बात कोई मानेगा नहीं, और जब तक मैं एक बड़ा होऊंगा तब तक इनकी आदत बन जाएगा कंस को देनो, कहा करूं? सो ठाकुर जी बोले यदि कंस को देवे वालों कर चोरी है जाए, चोर वाकू चुरा ले, तो कंस को देनो ही नहीं पड़ेगा। और तभी ठाकुर जी ने नियम बना दिया, हाँ भाई सबरे ध्यान से सुनो, राजी राजी घर से मक्खन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, कंस के काजे सब रखो जाएगा, तो हम चोरी कर करके खाएंगे।
मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरे ठाकुर जी के सखा बोले लाला तो एक जरूरत है तेरे घर में, तो तेरे यहाँ कोई नियम ना है, क्योंकि नंद बाबा राजा हैं ब्रज के, इसलिए नंद बाबा के लिए नियम नहीं है, हम तो ब्रजवासी, हमारे काज तो नियम है। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं अपने सखान को उनको अधिकार दिलाऊंगा, उन्हीं के घरन से चोरी कर करके माखन दही दूध सबन को पवाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों? मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले दारी के तेरो शरीर बनना है रो हैं, चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। जब खावे को पीवे को ना और छोरी आके मना कर देगी या तो ब्याह ना कर रही मैं तो। हमारे ब्रज में पतले दुबले को पता है क्या बोलते हैं? पतर पूछ रासो। क्या बोले? जैसे कोई पतलो दुबलो आ जाए तो बात कहें देख कैसो पतर पूछ रासो, पूछ जैसो पतरो। ठाकुर जी बोले पतर पूछ रासो है जाएगा, फिर कौन करेगा तो ब्याह? गद मदरासो है जा मेरे जैसो, और बाकी काजे तो दूध दही खानो पड़ेगा। मधुमंगल श्रीराम बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे पर चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो कल से तुम लोग कहीं और खेलियो, मैं और दाऊ दादा कहीं और खेलेंगे। दूर जावे की बात करी तो सबरे दौड़े दौड़े आए, बोले लाला तू जो कहेगो सब करेंगे लेकिन दूर मत जावे हमते। वो ठीक है, तो कल से चोरी शुरू। और ठाकुर जी ने एक संस्था बनाई रजिस्टर्ड, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां में जितने भी ब्रज के बालक हैं सब वहां में सदस्य हैं, और वह संस्था के अध्यक्ष हैं 3.5 वर्ष श्री कृष्णचंद्र भगवान। मधुमंगल श्रीदामा 8 वर्ष के, 9 वर्ष के, 12 वर्ष के बालक भी हैं, लेकिन सब आकर के ढोक दें ठाकुर जी को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और नंद गांव में गोकुल में यदि कोई नयो बालक जन्म ले तो महाराज ये वाकू बधाई देवे जामे, ये सबरे बाल गोपाल चौर प्रचार मंडल के सबरे बालक। और कहा लेके जाएंगे? गैया को गोबर, दूध, घी, मक्खन, दही, कंडा, ये सबरे बधाई में लेके जामे, और वह बालक को जाकर के दूध पिवाए देंगे ठाकुर जी अपने हाथ से, और मंत्र और बोले, और गोबर तेवा को तिलक कर देंगे। गोपी के अरे लाला कहा कर रहे हो, अभी तो लाला को जन्म भयो। बोले दट जा, 2 वर्ष बाद जी हमारी मंडली में शामिल होएगो, अभी तो या को तिलक करके जा रहे हैं। और 2 वर्ष तक ठाकुर जी के सबरे सखा ये ध्यान रखेंगे कि बाकी ट्रेनिंग चलती रहे, ज्यो ज्यो चलना सीखे। ठाकुर जी को जाके सबरे जानकारी दें, लाला वो बालक भयो ना, बोले हाँ अब चलवे लगो, हाँ तो वह लेके आओ अपनी मंडली में शामिल करो, कहां कितनी चोरी कैसे करनी है। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 3 सेना चलती है ठाकुर जी के संग, वायु सेना, थल सेना, जल सेना। वायु सेना तो बंदरन की है। बंदर कहा करें, छत से एक दूसरी छत्तन पे कूद कूद के जाएंगे, और छत्तन से ही खिड़की में से झांक के देखेंगे कहां नयो मक्खन निकल रहा है, और वहीं से ठाकुर जी को जोर जोर से चीख चीख के संदेशों दे देंगे, लाला या पल्ले घर में धौरी गैया के दूध को मक्खन निकसो आजा। जल सेना कौन सी है? बोले कच्चू ग्वाला ऐसे हैं उनके घर बीच में ही पड़े हैं चोरी वाले मार्ग में, तो वो जमुना जी में तैरते भय जामे वो जल सेना। और थल सेना में ठाकुर जी के अगल बगल में चलेंगे सबरे, जय जयकार करते भय, बोल नंद के लाला की जय, बोले यशोदा के लाला की जय। सब गोपी निकर निकर के आ जाएं, ग्वाल बाल सब जय जयकार करते चले, बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा के लाला की जय, छैल छगनिया ठाकुर की जय। और कोई गोपी यूं ही खड़ी रहे, जय नहीं बोले, सो ग्वाल बाल के जो ना बोले वहां में दे, जो नहीं बोल लो जय वही में दो। ऐसी ठाकुर जी की लीला। पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखो महाराज ठाकुर जी ने। एक दिन सब गोपी ने मन बनायो और सब यशोदा मैया के पास गई लाला की शिकायत लेके। सुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मरकान् मोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। गोपियां सब पहुंच गई यशोदा मैया के पास। सुबह सुबह को समय है, लाला पलना में सोए हैं। यशोदा मैया, अच्छा देखो हमारे ठाकुर जी जल्दी नहीं उठते, ब्रज के लाला जल्दी नहीं उठते,
वो बात अलग है कि हमारे ब्रज के कई मंदिरों में मंगला आरती सुबह जल्दी होती है, पर बिहारी जी की मंगला ही नहीं होती, सीधे 8 बजे ही उठते हैं बिहारी जी। यशोदा मैया भी अपने लाला को ज्यादा देर जल्दी उठावे ना है, आराम से सो के उठेंगे ठाकुर जी। एक बात कहें, अपने घर के ठाकुर जी के प्रति यदि आपका लाला का भाव है, लाल का भाव है, नेक्स्ट से लाला है, तो उनकी सेवा फिर उसी भाव से करो। आराम से उठें, खूब चकाचक पावें, खूब आनंद करें, वैसी फिर उनकी सेवा की पूरी व्यवस्था रखो। जैसे हमारे लाल जी, उनके दोनों तरफ जो 2 मसनद है ना, उन मसनद के भी भाव हैं, ये दिख रहे हैं सबको। इनके क्या भाव हैं? ये 2 मसनद नहीं है, ये यशोदा मैया के घुटने हैं, लाला गोदी में बैठे हैं यशोदा मैया की। तो कभी तो लाला या वाले घुटना पर टिक जाएं, कभी या वाले पर, तो ये दोनों जब ये मसनद उठाई जाती हैं तो इनको भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? ये यशोदा मैया की घुटने हैं। पीछे जो गद्दी लगाई जाती है हमारे लाल जी के, उसके प्रति भाव यह है कि यशोदा मैया का पेट है, ठाकुर जी गोद में बैठे तो पेट पे ऐसे टिक के बैठे, तो पीछे कमर लगा रखी यशोदा मैया के पेट से। कभी कभी इन मसनदों में सुंदर चुटीला भी बांधे जाते हैं, यशोदा मैया की चोटी है, वो सब भाव अंतरंग के हैं ठाकुर जी के। यशोदा मैया के गोद के लाल जी हैं, उसी भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। तो जिनके भी घर के ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसी है कि ये लाला हैं, आराम से उठाया करो ठाकुर जी को। और उठाते ही कहा करना, उठते पट दूध पियो। ठाकुर जी कैसे उठते हैं देखो, ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते यशोदा मैया ने जाकर के चदरी हटाई दी, ठाकुर जी उठ के बैठ गए, नहीं। चद्दर के भीतर यशोदा मैया हाथ डालेगी गर्म करके, और फिर अभी तो शीतकाल आ गया ना, अब शीतकाल में हमारे ठाकुर जी की अंगीठी आएगी, कोयला की अंगीठी रखते हैं ठाकुर जी के सामने। अब आप लोग अंगीठी मत रखना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। हम तो बड़ी व्यवस्था वैसी करके चलते हैं, तो अंगीठी हमारे यहाँ व्यवस्थित हो जाती है, हमको पता है, तो हम खिड़की खोल देते हैं पहले ही सब। आप तो हीटर रखो और हीटर चलाओ, उस पर हाथ थोड़े तपाओ, थोड़े हाथ गर्म करके, फिर जब हाथ नेक गर्म हो जाए तब ठाकुर जी को उठावे के काजे हाथ अंदर बढ़ाओ, और चद्दर जो ठाकुर जी को पहनाइए वही के भीतर ही हाथ ले जाओ, और बस धीरे धीरे चरण दबाओ, और धीमे धीमे, अभी लाइट वाइट मत जलाई हो, धीमे धीमे चरण दबा करके भावना रखो, लाल जी अब उठ जाओ, भोर रह गई है, सूरज निकल आयो है। सब वैष्णव जन आपके दर्शन के काजे खड़े हैं, देखो ग्वाल बाल सब द्वार पे खड़े हैं, आपको गैया चरावे के काजे बुला रहे हैं, लाला उठ जाओ। ऐसे ठाकुर जी को लोभ दो उठने के, और फिर उसके बाद चद्दर मुख से नीचे करो, और नीचे करते ही यशोदा मैया कैसे उठाती हैं, लाला को सिर जो है अपने हाथ में ले में, और दूध को पात्र सोते हुए लाला के मुख से ही लगा दें, दूध पीते पीते लाला उठे। ऐसे लाडले बिगड़े लाला हैं हमारे, ऐसे नहीं उठेंगे आजकल के मैया जैसे उठा में। मैया नेक सर अधर करेगी, मुख से दूध को पात्र लगावेगी, 2-4 घूंट जब भीतर चली जाएंगी, तब राजकुमार जी के नेक नेक आंख खुलने, बोले हाँ अब भोर भई है। और फिर दूध पीते ही ठाकुर जी को लड्डू चाहिए। ये सब भैया शुद्ध हैनो, नहानो धोनो, मंजन करनो, शुद्धता करके नए वस्त्र पहन के सेवा, ये सब हमारे काजे नियम है, ठाकुर जी को कोई नियम ना है। खुद तो बिस्तर पे ही नाश्ता कर ले उठते ही। लेकिन ये वहीं हो सकता है जहां भाव की सेवा है, जहां प्रेम की सेवा है, जहां नियम की सेवा है, वहां ये नहीं करना है। आप लोगों की सेवा बदलने के लिए हम आज्ञा नहीं कर रहे हैं, पर जो भाव से सेवा करते हैं, जो प्रेम से सेवा करते हैं, वो ऐसे करो। इसका प्रदर्शन मत करना बस। आजकल लोग प्रदर्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लाल जी सोए और यहां सब गोपी आ गई, और सब गोपी आके बोले मैया अपने लाला को समझाए लो तुम। यशोदा मैया बोली कहा कियो मेरे लाला ने। गोपी बोली कहा ना कियो, ज्यों पूछो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। तुम्हारो लाला दूध निकारवे वारो समय होवे वास्ते पहले आके हमारे बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमको निकारवे को मिले ही ना है। मैया बोली ऐसा क्यों करे। एक गोपी बोली मैं बताऊं, जा घर से लाला को दही दूध चुरावे को ना मिले, वह घर में ऐसी कलेश करे। कोई घर से दूध मक्खन चोरी करवे को नहीं मिला होगा, सो तुम्हारे लाला ने वह घर की ये भाव रख ली कि यार घर में दूध होने नहीं दूंगा अब मैं, सो बछड़ा बछियान को सबरो दूध पिवा दे, निकल ही नहीं पावे। मैया बोली दूध मक्खन की चोरी मतलब। तब गोपी कह रही है स्तेयम स्वादधिपयः कल्पित स्तेय योगई, तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी, रत्न चुरावे, सोनो चुरावे, चांदी कहां चुरावे मेरो लाला।
बोले दधी पाया, दही दूध मक्खन या की चोरी करे। यशोदा मैया बोली मेरे घर में मैं चाहूं तो घी की नदी बह सके, मक्खन को कुआं है मेरे घर में, मेरो लाला जलते ना नहावे दूध ते नहावे। ठाकुर जी पंचामृत स्नान क्यों करते हैं पता है आपको? ठाकुर जी का पंचामृत स्नान, उसके वैदिक नियम कई सारे हैं, उसके शास्त्रीय नियम कई सारे हैं, पर हमारे ब्रज का भाव क्या है? ठाकुर जी को जब पंचामृत से निभाते हैं तो ठाकुर जी नहा भी लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं, बीच बीच में जीभ निकाल के दूध पी भी लें। जब शहद से स्नान कराते हैं बीच बीच में ठाकुर जी मुख से शहद चाट भी लें। जब दही से स्नान करावे तो ठाकुर जी हाथ में ले लेके खा भी लें। तो यशोदा मैया के लाला को पेटो भर जाएगा और नहाऊ लेगो। और दूसरी बात ऐसी है कि ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूं, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्षा हो या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले कहा मुझको रोज यही थे नवाए कर, ताकि मैं हूं यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगा? बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगा। या हमारे मैया तुम यही में, या हमारे ठाकुर जी के प्रेम के लिए यशोदा मैया उनको दूध घी दही आदि इन सबसे स्नान कराती है। ठाकुर जी स्नान भी कर लें, बीच बीच में पा भी लें। यह भी भाव की सेवा है। सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी। एक गोपी बोली मैया मेरे यहां जो किया वो कोई क्या नहीं किया होगा। मैया बोली कहा किया तेरे यहां? बोले मेरे पतिदेव को जन्मोत्सव, 60 वर्ष के मेरे पति भय, मैंने उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी घर पे। तुम्हारो लाला सवेरे सवेरे आंख भी नहीं पहुंची अभी तक, उधरे भय बाल सीधे पलना ते उठ के मेरे घर ही आ गए हो। और मोते आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने की लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, आज 60 वर्ष के है गए, उनके काजे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे। और देख तू नहा के ना आयो, सीधे उठ के चलो आयो, ऐसे बिना नहाए धोए ना आयो करें, जय जय नाराज है जाएगो, जय जय के काजे भोग बना रही हूं। सो दोनों हाथ कमर पे धर के मैया टेढ़ों से मुंह करके बोलो जी जय जय कौन है? मैंने की लाला भगवान जाने पूरी दुनिया बनाई, जाए सबरे पूजें, लक्ष्मी के जो पति हैं, ऐसे देवतान के जो राजा हैं उनको जय जय कहें, वो देवता भगवान वही जय जय हैं, वही सत्यनारायण है, उन्हीं की पूजा है। सो एक पाटे पे खड़े के बोलो भाभी जी तू सही पूछे तो सांचो जय जय मैं ही हूं, ये सांचो सत्यनारायण मैं ही हूं, तू पंजीरों को भोग मोरी लगा दे, मेरी आरती कर दे, मेरी सेवा कर दे, तेरो पति सदा जीवित रहेगो, मेरो आशीर्वाद। 3.5 वर्ष का बालक ऐसे कहे तो हंसी नहीं आएगी? मैया मुंह को हंसी आ गई। सो मैंने ऐसे धीमे ते हाथ सिर पे मार दियो, मैंने कि चल मोह धोवा आवे ना बने जय जय, चल चलो जा ना धो के आइयो और सत्यनारायण भगवान की पूजा में आ जाइयो। तो मेरी तरफ टेढ़ों से मुंह करके बोलो भाभी तेने असली जय जय पे हाथ उठायो है तो को भोगनो पड़ेगा। मैंने कि हाँ चल चल बात मत बना, चलो जा। जन कहां ते बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे दोनों पिल्ला ने बैठा गए हो और जाते जाते बोलो भाभी जी ने अपने जय जय को देख ले। मैं दौड़ के गई तो कहा पायो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पूरा मंदिर अपवित्र कर गयो मेरो। मैं फिर से नहाई, फिर से सबरो चौका बर्तन कियो, फिर से मंदिर धोयो, सत्यनारायण भगवान को सिंहासन साफ कियो। ऐसो करे तुम्हारो लाला? सब गोपियां अपने अपने घर के उल्हाने दे रही हैं। यशोदा मैया सबकी बात सुनती जा रही हैं। यशोदा मैया बोली मुंह को विश्वास ना है रो कि मेरो लाला ऐसा कर सके। एक गोपी बोली मैया मेरो मन तो है रो कि मैं बताता हूं, लेकिन मुंह को यूं लग रही है कि यह बात को सुनने के बाद आपको इतनी शर्म आवेगी, आप कैसे निकलोगी गोकुल में? यशोदा मैया बोली तू जल्दी बता, तो मेरी सौगंध ऐसी कहा बात है? 3.5 बरस को मेरो लाला ऐसो कहां करे जैसे मुंह को शर्म आवेगी? गोपी बोलती है मैं हनादि निवास्तो, मतलब बोले मैया मैंने सबरी गोपीन से कह दी कि लाला मेरे घर से चोरी ना कर पाएगा, मेरो दावा है। और कोई ने ये बात जाकर के लाला को बता दी कि वाह गोपी ने तो यूं कही मेरे घर से चोरी ना कर पाएगा। लाला ने 4 दिन खूब प्रयास किया अपनी सेना के संग मेरे घर पे आके चोरी करोगे, लेकिन कर ना पायो। सो मेरे घर के बाहर एक कोयला उठा के लाया और वाते यूं करके चलो गयो। मैंने की लाला जी क्या कर रहे हो?
बोले हमारे गोकुल में जितने भी भोजन प्रसाद पावे के स्थान है वहां से तू अलग है गई। हमें तेरे घर ते कछु पावे को नहीं मिले, हम भी पूरा प्रयास करेंगे तो को भी कछु पावे को नहीं मिले, तेरे घर में वो सबरे भूखे रहेंगे। अब मैंने कि नेक्सो से लाला ऐसी बात बनावे, लेकिन मैया वो सांची कर गए हो ऐसा काम। बोले कहा क्यों? बोले सुबह सुबह मैया जन कहां थे तुम्हारो लाला मेरे घर आ गए हो, और सबन के जगवे ते पहले ही आकर के हमारे घर में सबरो भोजन जा चूल्हा पे बने, वहीं जाके अपनी धोती वोती खोल करके वहां पे बैठ के सब काम कर आए हो। पूरो चूल्हो बर्बाद कर दियो हमारो, मैं हनादी निवास। तो जैसे ही मैं सुबह उठ करके आई और जब मैंने चूल्हे को दर्शन किया, ऐसो काम करे तुम्हारो लाला। अब दूसरो चूल्हो बनावे के काजे मैया 2 दिन लग जाए, मट्टी को बनाओ पूरा सुखाओ तब जाकर के वहां में रोटी बने। 2 दिन सच में हमारे घर में कोई ने प्रसाद नहीं पायो, दूसरे इनके घर से मांग मांग के पायो, ऐसा तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को अच्छा एक बात अब कह दूं, शुक्राचार्य जी ये सब बातें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ठाकुर जी इतनी खतरनाक लीला करते नहीं है, ये गोपियां कुछ जबरदस्ती अपने मन से भी बना रही हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन करने आई हैं सब। सुबह सुबह आज लाल जी की याद आ रही है तो मन में ये विचार कर रही है ऐसी ऐसी झूठी कहानी बना के चलो कि श्याम सुंदर को सामने आना पड़े। यशोदा मैया क्रोध में भर गई, लाला ओ कन्हैया नीचे आ जल्दी। अब यशोदा मैया इतने लाड़ प्यार से उठा में और आज ऐसे जोर जोर से चिल्ला के उठा रही हैं। ठाकुर जी तो घबरा गए, अपने पल्ला में उठे, आंख मीड़न लगे, बोले आज का है क्यों मैया इतनी जोर से चिल्ला रही है। उतर के ठाकुर जी छोटे छोटे से पाम, छोटे छोटे से नूपुर बंधे हैं चरणन में, छम छम करते ठाकुर जी उतर रहे हैं। घुंघराले केशन की बैनी टेढ़ी मेढ़ी सी है गई है, रात में सोवे के कारण कछु केश मुखमंडल पे आ रहे हैं, आंख अच्छे से खुलनाए रही हैं। रात्रि में पियो भयो दूध नेक नेक ठाकुर जी के ओष्ठन के पास लगो भयो। ऐसी सुंदर झांकी लग रही है ठाकुर जी की। और भय के कारण ठाकुर जी आए। अब सुबह सुबह नेक्से से बालक जैसे उठे ना, उठते ही उनको मैया चाहिए अपनी। उठते ही ठाकुर जी गए और यशोदा मैया को पीछे से जाकर के पकड़ लियो, आलिंगन कर लियो, मैया के चरणन से लिपट गए। लेकिन मैया तो क्रोध में, मैया ने लाला लाला ये सब कहा करे तू हैं? ये सब गोपी तेरी शिकायत कर रही है, कोई कहता नहीं यूं कर दियो, कोई और या गोपी के चूल्हा पर तू ऐसे कर आए हो। ठाकुर जी आंख खोल करके सब गोपियों को देख रहे हैं, मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। मैया जी तू कहा कह रही है सुबह सुबह? बोले हाँ सांची कह रही हूं, सब गोपी तेरी शिकायत कर रही है। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, सबरी झूठ बोल रही है जे, मैं ना जानू ये सबरी झूठ बोल रही है। मैया यशोदा मैया बोली ना ये झूठ ना बोल रही, तू झूठ बोल रहा है और मेरी गलती है, लाड़ प्यार में तू बिगड़ गए हो बहुत ज्यादा। मैया ने ऐसी डांट लगाई सुबह सुबह ठाकुर जी को, ठाकुर जी उदास है गए और उदास है करके यशोदा मैया को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं माखन खायो मैया, मैं नहीं दही चुरायो। भोर भय गैयन के पाछे, मधुबन गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मधुवन मोहि पठायो। मैया सवेरे रहते ही तो मैं गैयान को लेकर के वन में चलो जाऊं, गैया चरावे जाऊं तेरे घर की। अच्छा अब ठाकुर जी ऐसे बात कर रहे हैं, खुद को घर नहीं है ये मैया को घर है, तो क्या कह रहे हैं मैया सवेरे हटती तेरी गैया ने चरावे चलो जाऊं मैं। और 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस परे घर आयो, सांस परे घर आयो। 4 प्रहर तक धूप ताप में तप के तेरी गैया ने चराऊं मैया, और जब सांस परे नेक थोड़ी सी गैया चरा के नेक फुर्सत मिले तब घर लौट के आऊं मैया, इतना थको आ रहा नेक सो तेरो लाला में, और तू इन गोपीन की बात मान करके मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है। लेकिन मैया तेरी गलती ना है, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको
इनको कहो पतियायो, इनको कहो पतिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू बहुत भोरी है मन की, और क्यों ना होगी, मेरी मैया है ना, मैं भोरो भंडारी हूं, मेरी मैया भोरी तो होगी। मतलब उल्टी बात। बड़े लोग कहें भैया माता पिता भोले या हमारे बालक भोलो है, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैं भोला हूं, जा हमारे तू भोरी है मैया। इनकी बातन में आ गई है मैया, लेकिन मैया अब बहुत है गई, बहुत दिनाते सुन ली मैंने, मैं चोर मैं चोर, मैं चोरी पे इतना इल्जाम लगा दियो मेरे ऊपर मैया, अब मुंह पे सहन ना हेरो मैया। इतने में ठाकुर जी गए गौशाला में, और गौशाला से गैया चरा के जामे काए वह लकुटी को, और गैया चरावे जामे तो कारी कमरी कंधा पे टांग के जामे, दोनों लकुटी और कमरिया लेकर के आए, और मैया से कह रहे हैं जेले अपनी लकुटी कमरिया, जेले अपनी लकुट कमरिया। मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच मैया। नचायो। अब देखो लीला देखो, इसमें भाव भी है, इसमें करुणता भी है, इसमें रुदन भी है। ठाकुर जी लकुटी और कमरिया नेक से ठाकुर जी लेकर के आए, और यशोदा मैया के चरणन में धर के मानो जैसे कोई सिपाही राजपाट त्याग के जा रहा हो। ठाकुर जी ने चरणन में धर दिया, बोले मैया अब तू दूसरा लाला ढूंढ लियो अपने काजे, ठीक है, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं तो कहीं और रहूंगा मैया। और कहीं और कहा गोकुल के बाहर कोई कुटिया बना करके वहीं ब्रह्मचारी बन के रहूंगा मैया। 3 वर्ष के ठाकुर जी, और जैसे ही घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पीछे गई, लाला को गोद में भर लियो। अरे लाला मेरो लाला कहां जा रहो, तेने ना खायो। सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बेहस यशोदा। ले सुत कंठ लगायो, ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरा। यहाँ यशोदा मैया भाव में आ गई, लाला को गोद में लेकर के मधुर मिलन मैया और लाला को भयो। सब गोपी देख करके बलियां लेने लगी यशोदा मैया और लाला की। मैया बोली लाला अब रोवे मत, मान जा, बता तू को कहा बनाऊं। बोले मैया खाऊंगा बाद में, पहले इन सबरी गोपीन में एक एक डंडा बजाए दे, मेरी शिकायत कर रही हैं आए करके यहाँ पे। यशोदा मैया एक डंडा लेके भागी, सबरी गोपी भागी माते, लाला गोद में बैठ के ताली बजाने लगे, खुश है गए। बोले हाँ मैया अब चल, अब मुंह को दूध माखन रोटी खवाए थे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है ब्रज में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया लाला को लेकर के वापस आई। आगे लीला आती है कि ठाकुर जी ने यशोदा मैया के सास की परसास के जमाने की मटकी फोड़ दी, तो मैया ने क्रोध में भर के लाला को ऊखल से बांध दियो। लाला ऊखल से बंध गए, और बंध के नेक आगे बढ़े। मैया जब चली गई तो 2 वृक्ष थे, एक ही जड़ से निकले। दोनों वृक्षन को जैसे ही ठाकुर जी ने स्पर्श किया टूट के गिर गए, और उनमें से नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए, कुबेर के पुत्र। भगवान की इन्होंने स्तुति गाई, भगवान ने इनको मुक्त किया। उसके बाद सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, और कालिया नाग का मर्दन किया। अनेक लीलाएं वृंदावन में की, धेनुकासुर का वध किया। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। गोपियां सब कात्यायनी मैया की उपासना करती थीं। और वहां जाकर के ठाकुर जी को अपनी पति रूप में मांगती थी। भगवान को यह बात पता चली, भगवान ने चीर हरण करके गोपियों को यह बात समझाई कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करते। गोपियों ने उस बात को स्वीकार किया, भगवान समझ गए। भगवान ने सब गोपियों से कहा कि हम आपके प्रेम भाव को जान चुके हैं, आगामी शरद पूर्णिमा पर हम आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। तत्पश्चात वेणु गीत का प्रसंग बहुत सुंदर भागवत में आता है, सब बहुत विस्तार से हमने कई कथाओं में सुनाई है ये सब लीला। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। लाला ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया जो 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? मैया ने कही, लाला नंद बाबा से जाके पूछ। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बाबा से जाकर के कही, बाबा
जे 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं ब्रजवासी और हमारे इष्ट हैं श्री इंद्रदेव। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा करें, वही के काज हम सब तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में आई, ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा हम या हमारे करें ताकि इंद्र हमारे खेतन की देखभाल करे? बोले हाँ। तो बाबा फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, सूर्य की कृपा से भी खेती बाड़ी होवे। वरुण की भी पूजा करो, वायुदेव की भी पूजा करो। या तरीका से तो बाबा 33 कोटि देवता सबन की पूजा करते रहो, अकेले इंद्र की पूजा से थोड़ी कछु होएगा। 33 कोटि देवतान में एक देव है इंद्र, बाकी पूजा से सब अगर नाराज है गए तो मान लो इंद्र प्रसन्न है, लेकिन सूर्य नाराज है गए तो ऐसा तपाएंगे कि सब जल के भस्म में जाओगे। तो पिताजी फिर सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए। सब ब्रजवासी बोले लाला तू कहा कहना चाहे, स्पष्ट बता। सो ठाकुर जी बोले मैं तो यूं कहना चाह रहा हूं कि जड़ में पानी डारो पूरा वृक्ष हरो भरो है जाए। 33 कोटि देवतान के जड़ स्वरूप हैं श्रीमन नारायण, उनकी आराधना करवे से सब देवतान की आराधना है जाए। और वही श्रीमन नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है। तो आप सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा करो, गिरिराज जी की पूजा से सब देवता प्रसन्न होंगे। ब्रजवासी बोलने लगे और लाला नहीं इंद्र नाराज है गयो तो बाकी पूजा बंद कर दी, वासी नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले गिरिराज बाबा तो बड़ो ना है इंद्र, अगर नाराज है भी जाएगा तो गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे हमारी। मेरी बात मानो, सब लोग याबार गिरिराज जी को पूजन करवे चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गो